साथियों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। कल से ही आप सभी बहुत ही बेसब्री के साथ रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अनाउंस कर दिया है और आप लोग का रिजल्ट जो है आ गया है। अभी जो रिजल्ट आपका आया है वह क्लास 11वीं और 12वीं का आया है, जैसे आपने सोचा था और जैसा आप सुन रहे थे कि पहले 11वीं 12वीं का आएगा, इसके बाद 9th 10th का आएगा, उसके बाद जो है आपका पीआईटी का आएगा। लेकिन दोस्तों इस रिजल्ट के साथ एक काला फरमान भी यहाँ पे भेजा गया है। वह काला फरमान क्या है वो भी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, और साथ ही आप कैसे जो है रिजल्ट को देख पाएंगे, कहाँ से देख पाएंगे, कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, सब कुछ हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी अभी बीपीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर यह नोटिस अपलोड हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो 17/10/2023 के डेट में यह बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दो जो है लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। और इसमें एक देखेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा है कि स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट आपका पब्लिकेशन हुआ है उससे संबंधित एक नोटिस आपका यहाँ पे डाला हुआ है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा। अभी जो है थोड़ा सा साइड यहाँ पे काफ़ी स्लो चल रहा है, स्टूडेंट अब यहाँ पे आने लग गए हैं, तो इसलिए हो सके इस साइड में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़े। तो हम इसके ऊपर चलेंगे, इसमें क्या काला फरमान है हम सुनाएंगे, लेकिन पहले रिजल्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो रिजल्ट के लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाले पर क्लिक करना है। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, जब वीडियो बना रहे हैं तब देख लेते हैं कि और भी पीडीएफ अपलोड हुआ है कि नहीं। अभी से कुछ देर पहले यहाँ पे केवल हिंदी का ही शो कर रहा था, यानी कि जो रिजल्ट आपका जारी किया गया है वह केवल हिंदी का ही शो कर रहा था। अभी सामने हम आपके पेज जो है रिफ्रेश कर रहे हैं, लेकिन साइट जो है काफ़ी स्लो चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा देरी हो रहा है। यहाँ पे हिंदी का रिजल्ट आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका हिंदी वाला जो है पीडीएफ आपका यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और हिंदी में जो भी रिजल्ट आया है बीपीएससी ने यहाँ पे आपको बता दिया है। आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके चेक भी कर सकते हो वहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बताया है इन्होंने, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी कि 11 से 12वीं। विषय आपका यहाँ पे हिंदी है, केवल और केवल आपका हिंदी का रिजल्ट जो है जारी यहाँ पे किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे तो 25/8/2023 एवं 26/8/2023 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्नलिखित कुल 525 उम्मीदवारों को उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत सफल घोषित करता है। यानी कि जो 11वीं से 12वीं कक्षा है उसमें केवल और केवल जो रिजल्ट आया है वह मात्र 525 रिजल्ट आया है। केवल पूरे बिहार में जो हिंदी सब्जेक्ट है उससे जो है 525 स्टूडेंट यहाँ से पास हुए हैं। जो पास हुए हैं उनका रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मेल फीमेल इनके सामने कैटेगरी में लगा हुआ है, जो भी है इनका कैटेगरी यहाँ पे लगा हुआ है। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 525 जो स्टूडेंट है उसका पीडीएफ है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, अगर आपका डाउनलोड किसी कारण से नहीं हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हम पीडीएफ जो है शेयर कर देंगे। अब चलते हैं काला फरमान की बात करते हैं कि काला फरमान क्या यहाँ पे रिजल्ट के साथ घोषित किया गया है। तो हम लोग उस काला फरमान के ऊपर बात करेंगे कि बीपीएससी ने क्या शर्त लगा के जो है रिजल्ट को दिया है। बीपीएससी ने रिजल्ट जो जारी किया है इसके साथ इन्होंने कुछ शर्त भी लगाया है। आइए उस शर्त को हम लोग देखते हैं। तो जैसा आप ऊपर में देख पा रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति और विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित करता है कि प्रकाशन के बाद प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने के बाद उनकी पात्रता और परीक्षा पर दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। यहाँ पे इसको हम काला फरमान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीपीएससी ने क्या किया था, शुरू से क्या किया था, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया था। तो अब यहाँ पे काला फरमान ही कर सकते हैं कि पहले जो है डीवी करा लिया, तो डीवी कराने के बाद रिजल्ट दिया, फिर भी यहाँ पे एक काला फरमान कर रहा है कि अब क्या करेगा, जो शिक्षा विभाग और जो प्रशासनिक विभाग है फिर से क्या करेगा, आपकी काउंसलिंग करेगा, फिर से आपका डॉक्यूमेंट चेक करेगा। और अगर उस डॉक्यूमेंट में, यानी कि अगर उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप जो है प्रूव नहीं कर पाते अपने आप को, तो वहाँ पे आपका जो है रिजल्ट जो है आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर ये भी करना था तो इस बीच में जो वेरिफिकेशन का कार्य हुआ बीपीएससी ने किया, तो एक बार तो बीपीएससी ने कर लिया, तो इसको जो है करा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का रिजल्ट आ जाता है, उसको अगर उसके बाद बाहर करेंगे तो उसके लिए दुख तो होगा ही। पहले अगर आप किसी को बाहर करते हैं तो उसके लिए दुख नहीं होगा, लेकिन डीवी के बाद भी आप फाइनल, डीवी करने का मतलब फाइनल आपका सब कुछ क्लियर है, तो डीवी अगर आप करा लिए हैं तो फिर इसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आगे देखिए, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात और दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय
समक्ष प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो आप अपने देखा था अभी आज, और इसमें थोड़ा सा परेशान था। उक्त परीक्षा में संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाना है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित या शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो, तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। एक मौका यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे कि जिसका गलत हुआ था पीआईटी में भी अपलोड करने का मौका दिया गया था, सुधार करने का मौका दिया गया था कि जिस डॉक्यूमेंट में त्रुटि हुई थी अपलोड करते समय, वैसा मौका इनको भी दिया जाएगा। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा और प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। यानी कि जो कुछ भी दिक्कत है, आप जो है राजपत्रित पदाधिकारी से सिग्नेचर करा के जो आप वाटरमार्क निकालेंगे बीपीएससी वाला, तो उसको जो है आप आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आपका वाटरमार्क नहीं होगा बीपीएससी का, और अगर वैसा आप वहाँ पे अपलोड करते हैं तो फिर आपका मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य और दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के द्वारा की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें मेंशन किया गया है जितने भी पासिंग मार्क्स है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो इसके आधार पर इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। एक लाइन अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे यह दिया गया है कि 26/2023 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग की अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाए, यथासंभव कम से कम 75% रिक्ति भरी जाए। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के संशोधन के बिंदु पर दिनांक 9/8/2023 को आयोग की पूर्णपीठ की 21वीं बैठक में सम्य जो विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका चार्ट जो है प्रक्रिया है, उसमें लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुछ रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से किसकी संख्या कम हो उसमें कम से कम 75% तक उसको भरे जाएंगे। यानी कि देखिए, जो आप लोग 5% की मांग कर रहे थे, तो यहाँ पे इनका शर्त यह है कि अगर रिक्ति हमारी 75% पूरी हो जाती है तब हम जो है कट ऑफ मार्क्स को कम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर 75% हमारे कैंडिडेट जो मिल जाते हैं तो फिर जो 5% कट ऑफ मार्क की बात हो रही है तो उसको हम बैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें अभ्यर्थी नहीं मिल पाती है तो फिर हम 5% वहाँ पर रिलेशन दे भी सकते हैं, जिस कैटेगरी में कम होगा उसी में। यानी कि मान लीजिए आप जनरल में अगर 75% सीट फुल हो गया तो आपको छूट नहीं मिलेगा, लेकिन वही अगर एससी में है 75% सीट नहीं फुल हुआ तो फिर वहाँ पे कट ऑफ को डाउन किया जा सकता है। बीसी में है अगर पुर गया तो डाउन नहीं किया जाएगा, नहीं पुरेगा तो फिर उसको डाउन किया जाएगा। यह कंडीशन इन्होंने लगा रखा है। तो ये सारी शर्तें हैं जो आपने देखा और यही काम आएगा आपका पीआईटी के लिए भी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट और सबसे पहले खबर पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट